नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का जेजेसर एकेडमी के अंतर्गत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे कक्षा 7 हमारे अतीत भाग 2 का। आज हम चैप्टर नंबर 3 दिल्ली के सुल्तान के महत्वपूर्ण एमसीक्यू टाइप प्रश्नों की चर्चा करेंगे, ताकि पूरा अध्याय ही यहाँ पे रिवाइज हो जाए और आपको अच्छी तरह से याद भी रह जाए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अध्याय के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आप हमारे चैनल के लिए बच्चों नए हो तो हमारे चैनल है जेजेसर एकेडमी को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आइए बढ़ते हैं इस अध्याय की प्रश्नोत्तरी की तरफ। प्रश्न पहला दिया गया है, मठ की मस्जिद किसने बनवाया था? तो ऑप्शन है यहाँ पे इब्राहिम लोदी ने, सिकंदर लोदी ने, मलिक काफूर ने या गाजी मलिक ने। तो राइट आंसर आएगा मठ की मस्जिद है जो कि सिकंदर लोदी द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सेकंड है वो यहाँ पे राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। प्रश्न है, किस वंश के अंतर्गत दिल्ली एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक केंद्र बन गया था? तो यहाँ पे हमें उस वंश का यहाँ पे ध्यान देना है जो कि एक व्यवसायिक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आया था। तो ऑप्शन भी दिए गए हैं, तोमर एवं राजपूत वंश के समय, जैन और तोमर वंश के समय, तोमर और चौहान वंश के समय या जैन और राजपूत वंश के समय। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा कि तोमर और चौहान वंश के समय पे नहीं दिल्ली एक महत्वपूर्ण जो व्यवसायिक केंद्र बन गया था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर 3, तोमर एवं चौहान वंश के समय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3, एक किलेबंद बसाओ ना जहाँ सैनिक रहते हो उसे किस नाम से जानते हैं? तो सैनिक जिस क्षेत्र पे रहते हो ना, तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए उसे हमें पहचान करनी है। ऑप्शन ए वुडलैंड के नाम से जाना जाता है, सेकंड एक्सटर्नल फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है, थर्ड इंटरनल फ्रंटियर के नाम से जाना जाता है या फोर्थ गैरिसन शहर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे किलेबंद बसाओ जो कि जो राइट आंसर आएगा गैरिसन शहर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 थे, बिल्कुल सही है। उसे गैरिसन शहर के नाम से जाना जाता है। तो इन जो किलेबंद बसाव की मदद से है ना बाहरी क्षेत्र की कोई भी अब देख रेखी निगरानी करना हो तो भी कर सकते थे, और बाहर के क्षेत्र के कोई हमारे पर जो हमला ना करे उसके लिए भी काफ़ी ये सपोर्टिव रहते थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। उस नाई का नाम बताना है बच्चों जिसने मोहम्मद बिन तुगलक ने उच्च प्रशासनिक पद पर पदोन्नत किया था। तो यहाँ पे क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था? ऐसे भी बहुत सारे उस टाइम पे गुलाम या जो निम्न वर्ग के थे जिनको उच्च पद पे भी उन्होंने काम सौंपा था। तो उस नाई का नाम यहाँ पे बताना है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, फिरोज हजाम, लागा, मेनका या पीरा। तो यहाँ पे जो उस नाई का नाम था वो है फिरोज हजाम, ऑप्शन नंबर 1 है ना, जिनको एक क्या है उस टाइम पे उच्च प्रशासनिक पद पे रखा गया था। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न है, किसका कर्तव्य सैन्य अभियानों का नेतृत्व करना और एकता के कानून और व्यवस्था को बनाए रखना था? ऑप्शन दिए गए हैं, सामंत को, सेकंड पैटर्न को, थर्ड मुक्ति को या फोर्थ जजिया को। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा जो उस टाइम पे सेना का जो अभियान का जो नेतृत्व संभालने के लिए जो काम सौंपा गया था उसे कहा जाता है मुक्ति। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।
वह सुल्ताना कौन थी जिसके लिए मिन्हाज ए सिराज ने कहा, क्या कहा कि रानी का शासन ईश्वर द्वारा बनाए गए आदर्शों के सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ था। तो यहाँ पे हमें उस रानी का सुल्ताना के बारे में हमें पहचान करनी है। ऑप्शन भी दिए गए हैं, रानी रुद्रमा, नूरजहाँ, दिद्दा या रजिया। तो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा कि मिन्हाज सिराज ने कहा था वो जो सुल्ताना थी वो थी सुल्ताना रजिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 थे वो राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अलाउद्दीन ने अपने सैनिकों के लिए किस नाम से एक गैरीसन शहर का निर्माण किया था? तो यहाँ पे अलाउद्दीन द्वारा बनाए गए एक गैरीसन का नाम की यहाँ पे हमें पसंद करनी है। तो जो कि एक क्या है, जो किलेबंद शहर रहते जहाँ पे एक सैनिक नगर वहाँ पे तैयार किया जाता था। तो ऑप्शन दिए गए हैं, वो जो शहर था वो सीरी था, एलेक्सा था, शिरडी था या कोर्टाना था। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा वो शहर था ऑप्शन नंबर 1 सीरी, यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं कि 3 ओड्स यानी कि 3 श्रेणियाँ, पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द क्रूसेड्स का विचार पहली बार 11वीं शताब्दी में कहाँ तैयार किया गया था? ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रांस के अंदर, पोलैंड के अंदर, ऑस्ट्रिया के अंदर, ये भारत के अंदर। तो ये 3 श्रेणियों की जो 11वीं शताब्दी में जो बात की गई थी वो जो देश था वो था फ्रांस, ऑप्शन नंबर 1 वहाँ पे उनका विचार था वो लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9, कौन सी मस्जिद मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जहापना यानी कि जो दिल्ली में उसकी नई राजधानी बनाई गई थी की मुख्य मस्जिद थी? तो हमें यहाँ पे उस मस्जिद की जो हमें यहाँ पे पहचान करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं, जमा मस्जिद, सेकंड है मोती मस्जिद, थर्ड है बेगमपुरी मस्जिद या फोर्थ है जमाली मस्जिद। तो यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो बनाई गई जहापना है ना, तो उस मस्जिद का नाम है वो है बेगमपुरी मस्जिद है ना, जो उस टाइम पे क्या थी, विश्व की एक शरण स्थली के रूप में भी उसे कहा जाता है। और तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे बेगमपुरी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10, मुसलमान नमाज की पेशकश करते समय मक्का की ओर मुख करते हैं। भारत में यह पश्चिम दिशा में है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, किला के नाम से, खुतबा के नाम से, किबला के नाम से या इमाम के इमाम के नाम से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो है उसे किबला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? ऑप्शन दिए गए हैं, 13वीं सदी के आरंभ में, सेकंड 12वीं सदी के आरंभ में, थर्ड 12वीं सदी के मध्य में या फोर्थ 13वीं सदी के मध्य में। तो यहाँ पे दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बारे में चर्चा की गई है। तो राइट आंसर आएगा 13वीं सदी के आरंभ में, ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के शासकों के वंश का सही कालानुक्रम कौन सा है, वो हमें यहाँ पे पहचान करनी है कि शुरुआत में दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले कौन आए थे, कौन से वंश ने वहाँ पे दिल्ली के अंदर शासन किया था। ऑप्शन दिए गए हैं कि पहले तुर्की शासक आए थे, बाद में खिलजी वंश, सैयद वंश या तुगलक वंश। तो हमें पता है कि सैयद वंश और लोदी वंश के जो शासक थे वो अंत में आए थे।
तो जो यहाँ पे अंत में आप देख लो, फिर दूसरा है खिलजी वंश। खिलजी वंश तो पहले आया नहीं था। थर्ड देखते हैं तुर्की शासक, तो बिल्कुल सही है। उसके बाद खिलजी वंश आए थे, बिल्कुल सही है। थर्ड है तुगलक वंश आए थे, वो भी बिल्कुल सही है। और लास्ट में सैयद वंश के आए थे, तो ये बिल्कुल सही है। तो ये भी सैयद वंश तो पहले आएगा नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की तरफ कि प्रारंभिक तुर्की शासक ने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर कब से कब तक राज किया था। ऑप्शन दिए गए 1206 से 1215 तक, सेकंड 1206 से 1210 तक, थर्ड 1206 से 1217 तक, या फोर्थ 1206 से 1240 तक। तो यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात की गई है, तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा 1206 से लेकर 1210 तक उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर शासन किया था। ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर का निर्माण किसके लिए किया जाता था। तो गैरिसन शहर जो बनाए गए थे उनके कारण की हमें यहाँ पहचान करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं राजस्व के रूप में प्राप्त अनाजों को इकट्ठा करने के लिए, जी नहीं। सेकंड विदेशी व्यापारियों पर रहने, खाने पीने एवं मनोरंजन के लिए, जी नहीं। थर्ड रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों को रहने के लिए बने मजबूत किलेबंद शहर, जी बिल्कुल सही। या फोर्थ कैदियों एवं दासों को रखने के लिए, जी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि जो सैनिक लोग थे जहाँ पे उनकी टुकड़ियाँ जहाँ पर रहती थी उस स्थान के अंदर जो किलेबंद शहर बनाए गए थे उसे गैरिसन शहर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने अपने सैन्य अभियान में मालवा के मांडू से लेकर देवगिरी, द्वार समुद्र तथा मदुरई एवं तंजावुर जैसे सुदूर दक्षिण भारत के राज्यों तक को विजित किया था। तो हमें उस सल्तनत के जो शासक था दिल्ली की उसकी पहचान करनी है। पहला है ऑप्शन दिए गए बलबन थे, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, या लास्ट है बेहलोद लोधी। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे वो जो शासक थे वो थे अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पे राइट आंसर होगा कि जिन्होंने 1296 से लेकर 1316 तक उन्होंने शासन किया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था। तो बंदगाह किसके लिए शब्द का अर्थ है यहाँ पे हमें पहचान करनी है। ऑप्शन दिए गए हैं मजदूर के लिए, सेकंड किसान के लिए, थर्ड गुलाम के लिए, या फोर्थ काश्तकार के लिए। तो राइट आंसर आएगा जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत बंदगाह शब्द है जो कि एक प्रकार के गुलाम के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जो कि ये क्या है बच्चों, बंदगाह एक फारसी एक शब्द है जिसका अर्थ होता है गुलाम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है वो हमें पहचानना है। तो कथन देख लेते हैं। पहला है भिन्न भिन्न आकार वाले इलाके को इक्ता कहलाते थे, जी बिल्कुल सही है पहला। सेकंड इन इक्तों को संभालने वाले अधिकारी अमीर होते कहलाते थे, जी नहीं ये गलत है। थर्ड केवल पहला सही, फोर्थ केवल दूसरा सही है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर रहेगा केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18 की तरफ दिए गए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो आइए देखते हैं सही कथन की हम यहाँ पे पसंद करते हैं।
मुक्ति लोगों को इकता थोड़े थोड़े समय के लिए ही दिया जाता था। बिल्कुल सही है ये सेंटेंस, है ना। सेकंड, ताकि मुखिया ऊपर प्रभावी तरीके से नियंत्रण रखा जा सके एवं उनका पद वंश एवं परंपरा से न चले। बिल्कुल सही है। थर्ड, उपरोक्त दोनों सही है। फोर्थ, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? तो ऑप्शन दिए गए खुम्स, ज़कात, खराज या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर आएगा कि जो उस टाइम पे कृषि पर लगने वाला कर था उसे खराज के नाम से जाना जाता था। यानी कि कृषि पर जो उत्पादन हुआ है उसका 50% कर था वो उनके पास से, किसानों के पास से वसूला जाता था। तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे खराज। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है वो हमें पहचान करनी है। पहला दिया गया है, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को नकद वेतन देता था लेकिन कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह उसने टोकन मुद्रा चलाई थी। जी बिल्कुल सही है। सेकंड, मोहम्मद तुगलक द्वारा चलाई गई सांकेतिक मुद्रा धातु के बने होते थे लेकिन सोने एवं चांदी के न होकर सस्ती धातु के थे। जी बिल्कुल सही है। उपरोक्त दोनों सही या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड, उपरोक्त दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21, कि दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण की नीति को किस सुल्तान द्वारा लागू किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी या फोर्थ अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ पे बाजार नियंत्रण की जो नीति थी वो लागू की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। यानी कि उस टाइम पे, है ना, कि नगर के अंदर जो व्यापारी लोग थे, जो भी उस टाइम पे चीज़ वस्तुएं बिक रही थी वो उसी दाम के अंदर बिकेगी, उसमें कोई भी बढ़ोतरी होगी नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सीरी नामक एक नया गैरीसन शहर बनवाया था। वह किस जगह पर था? तो जो सीरी शहर है वो कहाँ पे था? तुगलकाबाद में, आगरा में, अजमेर में या दिल्ली में? तो राइट आंसर आएगा यहाँ पे उन्होंने दिल्ली के अंदर जो सीरी नामक एक गैरीसन शहर है वो बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 की तरफ प्रश्न है, रुद्रमा देवी किस वंश की शासिका थी? ऑप्शन दिए गए, काकतीय वंश, होयसल वंश, पांड्य वंश या चोल वंश? तो रुद्रमा देवी थी वो थी काकतीय वंश की एक शासिका थी, है ना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, काकतीय वंश। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24, मध्यकाल में रानी दिद्दा, है ना, रानी दिद्दा की बात की गई, किस क्षेत्र की शासिका थी? ऑप्शन दिए गुजरात की, कश्मीर, मालवा या राजस्थान? तो राइट आंसर आएगा जो मध्यकाल में जो रानी दिद्दा है ना, जो बड़ी बहन एक प्रकार से कहा जाता है, वो शासिका रही थी कश्मीर क्षेत्र की। तो यहाँ पे हमारे जो आज की अध्याय दिल्ली के सुल्तान प्रश्नोत्तरी पूर्ण होती है। धन्यवाद।